गणपतये नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत, 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 भय बिन होए न प्रीत। राम 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 राम, हरे राम 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 राम। ओ त्रिभुवन में सर्वत्र तुम्ही विस्तार कौन नापे, तुम क्रोध में जब आ जाओ तो ब्रह्मांड सकल कांपे। तुम्हें जावे त्रिपुरारी गावे महिमा तुम्हारी, तुम हो दिव्य सकल गुण धाम। नीलवर्ण धनुधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। जय श्री राम 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 राम, जय श्री राम 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 राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। सकल जगत के तुम ही नियंता, अजर अमर अविनाशी। कण कण में हो तुम ही समाये, तुम घट घट के वासी। रघुकुल नंदन जय श्री राम, असुर निकंदन जय श्री राम, भव्य भंजन जय श्री राम, शत शत वंदन जय श्री राम। राम 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 राम, हरे राम 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 राम। सुखकारी दुखहारी तुम पे जाऊं बलिहारी, करो भक्ति तुम्हारी निष्काम। नीलवर्ण दानोधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया
बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम अपनी पत्नी सीता जी तथा भाई लक्ष्मण जी के साथ इनका स्वागत किया जाए। पहली बार हावड़ा में दिखाई देगा ये। 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से विदा लेते हैं। समय की तीव्र गति के साथ वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी दौरान लंका का राजा रावण छल से सीता माता का अपहरण कर लेता है। रावण के पुष्पक विमान में अपहरित होती राजकुमारी सीता की पुकार भले ही राम और लक्ष्मण के कानों तक ना पहुंची, पर उसके दोहाई की गवाही देने वाला एक था। राजकुमारी सीता को बचाने महान जटायु ने रावण के षड्यंत्र के विरुद्ध उड़ान भरी। आज तक जटायु के साहस और क्रोध का सामना कोई भी नहीं कर पाया था, पर आज तक जटायु का सामना रावण से नहीं हुआ था। अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में हारने वाला पराजित नहीं, प्रेरणा बनता है। सीता जी की तलाश में व्याकुल श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट रावण द्वारा घायल किए गए गिद्धराज जटायु से होती है। वे उन्हें बताते हैं कि रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये भी मीठा है, लीजिए खाइए प्रभु। आपका ये प्रेम देखकर माता कौशल्या का स्मरण हुआ है। सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। हे ऋषि मुनि, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप किसी की तलाश में हैं। हम अयोध्या के राजा
दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हनुमान, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है। हम उन्हीं की तलाश में हैं। ये दुखद समाचार सुनकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। ओ बाली, बाहर निकल, तुझे नहीं छोड़ूंगा बाली। मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लूंगा। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। बिल में छुपे चूहे, ये क्या अवतागती सूझी? जा छुप जा, जा छुप जा जाके अपने उसी बिल में। प्रलाप न कर बाली, युद्ध कर युद्ध। अच्छा तो चूटी के भी आज पर निकल आए। चल खुले मैदान में। चल चल तो चल। क्यों ना हो, अंत में जीत सच की ही होती है। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। और सुग्रीव ही सच्चा राजा है। प्रभु श्री राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम सब सीता मैया तक पहुंचने में आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुग्रीव ने वानर दल को आदेश दिया। हो रही रावण की सोने की लंका। हो न हो, रावण ने माता सीता को वहीं छिपा रखा होगा। मैं उड़कर विशाल समुद्र को पार करके वहां जाऊंगा। आप सब यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। चरण सरोज राज मन मुकुर सुधारी शरणो रघुबर विमल यशो दायक बलधारी। सर्वलोकचारिणे सर्वमंत्र स्वरूप कुमार ब्रह्मचारिणे नमामि। ओम चंचलत्वला ओम रक्तकुंडला ओम चिरंजीविने नमामि। सर्वलोकचारिणे सर्वमंत्र स्वरूप कुमार ब्रह्मचारिणे नमामि। ओम चंचलत्वला ओम रक्तकुंडला ओम चिरंजीविने नमामि। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर अत्यंत छोटा रूप धारण किया और माता सीता को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका जा पहुंचे, जहां सीता माता दुखी बैठी थी। उन्हें देखकर हनुमान जी ने उनके सामने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी गिरा दी। ये अंगूठी तो मेरे श्री राम की है, कहाँ है मेरे प्रभु? तत्पश्चात हनुमान जी अपने वास्तविक विशाल काय रूप में सीता माता के सामने प्रकट होते हैं। माता, मैं श्री राम का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु ने ही इस अंगूठी के साथ मुझे यहाँ भेजा है। पुत्र हनुमान, उनका समाचार सुनाओ, वे ठीक तो हैं? हनुमान जी ने श्री राम का समाचार सुनाते हुए माता सीता को
धैर्य रखने के लिए कहा। माता, आपकी आज्ञा हो तो इस वाटिका में लगे फल खाकर अपनी भूख मिटा लूं। माता सीता की स्वीकृति मिलते ही हनुमान जी ने खूब उछल कूद की और फल तोड़कर खाए। ये देखकर पहरेदारों ने उन्हें काबू में करना चाहा। लेकिन असफल रहे। अंततः रावण का पुत्र मेघनाद आया। तत्पश्चात हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार बंदी बन गए, क्योंकि वे भी लंकापति रावण से भेंट करना चाहते थे। स्वागत यहाँ पे दानवों का राज है, पूरी फट रही है मुझे इसका भी आवाज है। पूछता है राजा कौन मौत की तलाश है, ये लंका लंकेश की है, रावण का राज है, रावण का राज है। मैं कोई मानव नहीं, मैं हूँ दानव वही, जो बिना बादल बरसे। मैं हूँ रावण वही, मैं हूँ दानव वही, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी। मैं हूँ रावण वही, मैं हूँ रावण वही, जो बिना बादल बरसे। मैं हूँ दानव वही, हट रावण वही, हट। रावण, तू कौन है वानर? तूने अशोक वाटिका में घुसने का साहस कैसे किया? मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। सीता माता की खोज में यहां आया हूं। लंकापति, आप माता सीता को आदर सहित श्री राम को लौटा दें, इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आपका अंत निश्चित है। सीता को लौटा दें? कदापि नहीं। सैनिकों, इस दुष्ट वानर की पूंछ में आग लगा दो, ये उसी आग से भस्म हो जाएगा। आज्ञानुसार सैनिक हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटते हैं और हनुमान अपनी पूंछ की लंबाई बढ़ाते जाते हैं, जिससे सब सैनिक कपड़ा लपेटते लपेटते परेशान हो जाते हैं। पूंछ में आग लगते ही हनुमान पूंछ छोटी कर लंका में आग लगा देते हैं। प्रभु, शुभ समाचार है। माता सीता का पता चल गया है। रावण ने उन्हें लंका की अशोक वाटिका में रखा है, परंतु लंकापति रावण ने सीता माता को लौटाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो दुष्ट रावण बिना युद्ध के नहीं मानेगा। प्रभु, अब हमें भी युद्ध के बारे में सोचना होगा। अब नल नील की मदद से राम की सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण करती है, जिसके एक एक पत्थर पर श्री राम लिखा जाता है। सेतु के द्वारा राम सेना समुद्र पार करती है। इसकी सूचना रावण को मिलती है। लंकापति रावण की जय हो। राम वानर सेना सहित समुद्र पार कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या इतना विशाल समुद्र पार कर लिया? लेकिन वे लंकापति रावण की शक्तियों से अनजान है। पिताश्री, आने दीजिए उन्हें, वे मेरे प्रहारों का सामना नहीं कर पाएंगे।
मैं ही पूरी सेना को ध्वस्त कर दूंगा। रणधीरं राजसम् सावधान मेघनाद, मेरे प्रहार से तुम बच नहीं सकते। मेघनाद के शक्ति बाण से आहत होकर लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। ये मूर्छित हुए हैं, इनके उपचार हेतु पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी, जो दिखने में अत्यंत चमकीली होती है। इनकी जीवन रक्षा उसी संजीवनी बूटी से संभव है, अन्यथा। प्रभु, आप चिंता न करें, मैं पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाऊंगा। आप प्रतीक्षा करें। जय श्री राम। श्री राम भक्त महावीर शौर्यवान हनुमान, वायुपुत्र श्री राम भक्त महावीर शौर्यवान हनुमान, वायुपुत्र श्री राम भक्त महावीर शौर्यवान हनुमान, वायुपुत्र श्री राम भक्त महावीर शौर्यवान हनुमान। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रण क्षेत्र में श्री राम के योद्धाओं ने हाहाकार मचा दिया, जिसे देखकर रावण और मेघनाद चिंतित हो जाते हैं। इस संकट की घड़ी में रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। आज्ञानुसार सैनिक कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाते हैं, शरीर के अंगों को खींचते हैं। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की महक से कुंभकर्ण जाग जाता है। भ्राताश्री, यदि कुंभकर्ण को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब स्वयं श्री राम कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे आते हैं। सेना की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण का वध करते हैं।
महाराज, आपके भ्राता कुंभकर्ण का राम ने वध कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भ्राता नहीं मर सकता। रावण शोक और चिंता में डूबा है। तभी मेघनाथ का आगमन होता है। पिताश्री, आप मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं राम की सेना को समाप्त कर दूंगा। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। कहाँ है दोनों भाई राम लक्ष्मण? सामने आए और युद्ध करें। आज मैं प्रण करके आया हूँ कि उनका वध करके ही जाऊंगा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मेघनाथ, श्री राम तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्या तू मेरे शक्ति बाण की शक्ति को भूल गया? उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। मेघनाथ, आज मैं तेरे अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। जय श्री राम। लंकापति, एक दुखद समाचार है। राजकुमार मेघनाथ का लक्ष्मण ने वध कर दिया। असंभव। मेरे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ का वध कोई नहीं कर सकता। मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण को ऐसा लगा जैसे उसका दायां हाथ कट गया हो, किंतु उसका शोक शीघ्र ही आक्रोश में बदल गया। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमिदक्षवस्। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। लंकापति रावण। राम, अभी तू बालक है, बालक। इस लंकापति रावण को पराजित करना तेरे बस में नहीं। लंकापति रावण, इतना अहंकार उचित नहीं। तुम इतने बड़े विद्वान हो, अतः यह तो ज्ञात ही होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तभी तुमने सीता का अपहरण करने का दुस्साहस किया। श्री राम शक्तिमान से रावण का सिर काट देते हैं, लेकिन दोबारा रावण का सिर जुड़ जाता है। ऐसा बार बार होने से श्री राम अचंभित हो जाते हैं। तू चाहे जितना प्रयत्न कर ले, मेरा वध नहीं कर सकता। तभी विभीषण राम के निकट आते हैं। प्रभु, मेरे भ्राता रावण को वरदान प्राप्त है, अतः उनके प्राण नाभि में हैं। आप नाभि पर प्रहार करके रावण का वध कर सकते हैं। सावधान लंकापति रावण।
युद्ध समाप्ति के उपरांत विभीषण का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया जाता है। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर सीता माता को सम्मान पूर्वक लाते हैं और श्री राम तथा माता सीता का मिलाप होता है। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत श्री राम, सीता मां, लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। और वो अयोध्या के राजा बने।